क्या आप जानते हैं आखिर क्यों हनुमान जी ने किया भैरव से युद्ध? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल मेरे प्रभु पर। ऐसा क्या हुआ जो हनुमान जी को करना पड़ा दुष्ट भैरव से भयंकर युद्ध? आज हम आपको ऐसी कथा सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपको यह अंदाजा तो जरूर हो जाएगा कि भगवान दुष्टों से परेशान होकर उनका भले ही सहार करते हो, परंतु उन पर प्यार आ जाए तो उनके लिए वरदानों की झड़ी भी लगा देते हैं। आज की यह कथा जिसका वर्णन हम आपसे करने वाले हैं, इसके माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे आदि शक्ति जगदम्बा के पीछे पड़े हुए दुष्ट भैरव से हनुमान जी ने भयंकर युद्ध किया। दोस्तों, वैष्णो देवी का विश्व प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर जम्मू क्षेत्र में कटरा नगर के समीप पहाड़ियों पर स्थित है। इन पहाड़ियों को त्रिकुटा की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित गुफा में देवी काली दाएं, देवी लक्ष्मी मध्य में और माँ सरस्वती बाएं पिंडी रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है। भवन वह स्थान है जहाँ माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के पास ही भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया था। जिस स्थान पर सिर गिरा उसी स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। हुआ ये कि एक बार एक मायावी सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े। तब वह कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर चली। ये देखकर भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान वहाँ आ पहुँचे। फिर वहीं एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 माह तक तपस्या की। इस दौरान हनुमान जी वहीं पहरा देते रहे। भैरवनाथ अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और वहाँ भी आ पहुँचा। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी, आदि कुमारी या गर्भ पूजन के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था कि क्या वह अब भी पीछा कर रहा है या नहीं। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ को वापस जाने को कहकर फिर से गुफा में चली गई। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर माता की गुफा पर पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे रोका, परंतु वह फिर भी नहीं रुका। जिसके बाद हनुमान जी ने भैरव को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरवनाथ को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि यदि कोई भक्त मेरे दर्शन को आता है तो उसकी यह यात्रा पूरी तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। तो देखा दोस्तों, किस तरह माता जगदम्बा की पहरेदारी करने के लिए हनुमान जी ने भैरव से युद्ध किया। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।